नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कल ही बड़ी अपडेट मिल चुकी होगी कि जो वीडियो भर्ती मामले में यहाँ पर यूटी यूके टीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं एस राजू जी ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद ये कबूला है कि उनके ऊपर सियासी दबाव और यहाँ पर नकल माफियों की वजह से इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने सियासी दबाव और माफिया का दखल कबूला। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पर स्नातक स्तरीय जो भर्ती पेपर लीक प्रकरण का जो विवाद बढ़ने पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भर्तियों के सियासी दबाव और माफियों का दखल होने की बात स्वीकार करते हुए नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर यहाँ पर इस्तीफा दिया है। तो आप दोस्त तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर पहले ही यहाँ पर बीर जुगा संघ के अध्यक्ष पॉपी पवार जी ने यहाँ पर बहुत पहले ही यहाँ पर बोल दिया था कि अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतना बड़ा घपला हुआ है, इतना बड़े स्तर पर यहाँ पर घपला हुआ है और एक एक नहीं कई जगहों में यहाँ पर भर्ती घपला हुआ है, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष और यहाँ के जो सचिव हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यहाँ पर कल ऐसे ही एक बड़ी यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर बड़ी यहाँ पर एक अपडेट हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। तो शुक्रवार को इस्तीफे की घोषणा करते हुए एस राजू ने कहा कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बाद उन्हें कुछ शिकायतें मिली थी और इस आधार पर उन्होंने खुद आयोग को रिकॉर्ड के जांच पर कर मेरिट में शामिल 88 संदिग्ध नाम पर पुलिस को दिए हैं। इसी आधार पर यहाँ पर धरपकड़ हो रही है। इसमें अब तक आयोग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता यहाँ पर सामने नहीं आई है, फिर भी परीक्षा में सेधमारी तो साबित हुई है और इससे परीक्षार्थियों का नुकसान हुआ है, इसलिए वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि परीक्षाओं में माफिया का दखल ये उन्होंने खुद कबूला है। देखो, एस राजू ने परीक्षाओं में माफिया के दखल को स्वीकार करते हुए कहा है कि आयोग और सचिव संतोष बड़ोनी के पीछे लगातार नकल माफिया पड़ा हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा एक बड़ा सुधार है, लेकिन माफिया के हित प्रभावित होने से इस प्रक्रिया को बदनाम किया गया। इस कारण अब कोई प्रतिष्ठित कंपनी सेवा देने को तैयार नहीं है। इससे आयोग के प्रति युवाओं का विश्वास कम हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है कि यहाँ पर कोई भी अब यहाँ पर प्रतिष्ठित जो कंपनी है वो सेवा देने के बाद अब यहाँ पर तैयार नहीं हो रही हैं। वर्तमान भर्ती में माफिया के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई नाम सुने हैं, लेकिन पुष्ट नहीं होने के चलते वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर भी इस मामले में माफिया का हाथ तो नज़र आता ही है। तो एस राजू के अनुसार उन्होंने कार्यकाल में 88 भर्ती हुई हैं, लेकिन पेपर आउट या नकल के 2 ही मामले हुए हैं। अन्य मामले जो पेपर मिस प्रिंट के थे, जो एक सामान्य बात है। राष्ट्रीय स्तर पर पेपर मिस प्रिंट का औसत 5% है, जबकि आयोग में सिर्फ 1.5% रहा है। फिर भी आयोग को निशाना बनाया गया है। तो आप देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने खुद इतनी बड़ी बात बोल दी है कि यहाँ पर जो ये प्रिंटिंग प्रेस जो प्रेस से यहाँ पर जो लीक होता है उससे भी बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और ऊपर जो आयोग और जो संतोष बड़ोनी के ऊपर ये बोले हैं इन्होंने कि यहाँ पर नकल माफियों का बहुत बड़ा हाथ है इनके ऊपर, ये इनके पीछे मतलब हाथ है और इनके ऊपर बहुत ही दबाव बनाए हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जांच नहीं कराने का दावा। अब ये कितनी बड़ी अपडेट है दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि राजू के मुताबिक उनका कभी किसी नेता से संबंध नहीं रहा है। सियासी लोग नियुक्ति को लेकर दबाव तो बनाते ही थे, लेकिन ये कभी गलत काम इन्होंने नहीं किया है। वर्तमान प्रकरण में उन पर जांच नहीं कराने का दबाव था, लेकिन उन्होंने जांच का निर्णय लिया। अब लोग उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, जिससे उनको बुरा लग रहा है। तो देखिए, इन्होंने अपना इतनी बड़ी बातें यहाँ पर इन्होंने बोल चुके हैं कि इन पर दबाव था कि ये जांच ना कराएं, ऊपर से इनके पास दबाव था, लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पर जांच कराई। और यहाँ पर आप देखते हैं कि पुलिस और विजिलेंस की जांच पर उठाए सवाल। यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट इन्होंने यहाँ पर दी है। राजू ने यहाँ पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व के 3 प्रकरण की जांच पुलिस को सौंपी थी, लेकिन किसी में भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व में बीपीडीओ भर्ती में उनकी जांच में ओमार सीट में छेड़छाड़ की बात पुष्टि हुई थी, लेकिन विजिलेंस 5 साल में से इस जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में पुलिस ने आयोग को
पार्टी बनाया ही नहीं। अन्य किसी भी मामले में कोर्ट ने आयोग को किसी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। राजू ने वर्तमान प्रकरण में भी सरकार के स्तर से पूरा समर्थन नहीं मिलने पर दुख जताया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी यहाँ पर बात यहाँ पर हुई है, इतनी बड़ी यहाँ पर इन्होंने बात कही है कि यहाँ पर उनके ऊपर नकल माफिया का दबाव तो है ही, और ऊपर से सियासी दबाव इन पर पड़ता है, ताकि जिससे कि ये कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ये अब इन्होंने इतने बड़े राज इन्होंने खोले हैं। तो देखिए कि आगे और कितनी कितनी यहाँ पर अपडेट आपको मिलने वाली हैं, कितने कितने यहाँ नेता जो यहाँ पर जो छुपे पड़े हैं, जो जिनकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा घपला हुआ है, उन पे अब नज़र जमाई हुई है एसटीएफ की टीम। देखते हैं कि कितना यहाँ पर इनको सफलता मिलती है, और आयोग के अंदर भी कितने अधिकारी हैं उनको भी पकड़ना अभी बाकी है, क्योंकि उन्हीं की यहीं से ही यहाँ पर बहुत बड़ी जो धांधली हुई है, यहाँ से भी बहुत बड़ी धांधली यहाँ से हुई है। तो देखते हैं कि एसटीएफ की जांच में और क्या क्या निकलता है, और नए नए अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।